नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। गया शहर में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्यालय के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और विपरीत दिशा से आ रही ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। स्कॉर्पियो ऑटो दुर्घटना की चपेट में मौके पर साइकिल सवार और रिक्शा चालक आ गया, जिसमें कि साइकिल सवार और रिक्शा चालक सहित 4 लोग घायल हो गए। 112 पर कॉल आया तो हम लोग मतलब दुर्घटना के स्थान पे आए और देखे यहाँ पर 2 गाड़ी में टक्कर हो गई थी, तो हम लोग उसको हॉस्पिटल भेज दिए। और स्कॉर्पियो में भिड़ंत हुआ। क्या स्थिति है सर? देखिए अभी नहीं बता रही थी, अब बता रही है। स्थिति ये है कि जो घायल है उसको हॉस्पिटल भर्ती करा दिया गया। छपरा में परसा प्रखंड क्षेत्र स्थित हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल चेतन परसा में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में पौधारोपण कार्य किया गया। विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के साथ छात्र छात्राओं ने फलदार और छायादार पौधारोपण किया। विद्यालय प्रबंधक राहुल कुमार ने पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और शुद्धता के लिए शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों और छात्र छात्राओं को शपथ ग्रहण भी करवाया। Happy Festival of Forest for everyone. Today, we, the Himalayan International School, Chetan Parsa, Saran, Bihar, celebrating the 73rd Forest Festival in India. The Festival of Forest is organized by the Forest Division. This is our 73rd Forest Festival. The theme of this Forest Festival is Let's Plant a Tree, Let's Plant a Hope. नवादा के कौआकोल में नक्सल प्रभावित कौआकोल थाना क्षेत्र के मधुरापुर जंगली पहाड़ी क्षेत्र में शुक्रवार को गुप्त सूचना पर और 29वीं वाहिनी एसएसबी गया के कमांडेंट हरिकृष्ण गुप्ता के निर्देश के आलोक में संयुक्त छापेमारी की। सूचना के आधार पर शुक्रवार की सुबह से ही एसएसबी जवानों द्वारा पहाड़ी पर सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान सर्च टीम द्वारा एक संदिग्ध वस्तु छिपा मिला, जिसके बाद माइन डिटेक्टर के माध्यम से वस्तु का विस्फोटक होना मालूम हुआ। इसके बाद बम निरोधक दस्ता टीम के द्वारा विस्फोटक को नष्ट किया गया। मुजफ्फरपुर में एनआईए का वांछित अभियुक्त और 2 लाख का इनामी और बड़ी नकली नोट का अंतर्राष्ट्रीय के तस्कर सुधीर कुशवाहा पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसे 1,55,000 नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया है। नकली नोटों के केसेस में फरार सुधीर कुशवाहा जो कि एनआईए के द्वारा भी रिवार्डी है, उस मामले में पुलिस को सूचना मिली कि ये अपने मोतिहारी बॉर्डर से ये मुजफ्फरपुर की ओर आ रहा है। इस मामले में इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के पश्चात मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर के टीम के द्वारा इसको मुजफ्फरपुर में अरेस्ट किया गया है, जिसमें एसएचओ टाउन मुजफ्फरपुर, डीएसपी टाउन और मोतिहारी पुलिस के द्वारा बनाई गई टीम के द्वारा इसको यहाँ पर अरेस्ट किया गया। और जब इससे आगे की पूछताछ की गई तो इसने अपनी अपराध में संलिप्तता स्वीकार की है और इससे आगे का बाकी इंट्रोगेशन जारी है। अरवल जिले में आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी के निर्देश अनुसार जिले के सभी थाने के पुलिस आए दिन लगातार जगह जगह पर छापेमारी अभियान भी चला रही है। इसी दरमियान जिले के परासी थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां समकालीन अभियान के तहत पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में 1 सुमो विक्टा गाड़ी से 1 देसी थारनेट, 2 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद किए हैं। रात्रि में औचक सघन जांच का चेकिंग चलाई गई पूरे ज़िले में। इस क्रम में परासी थाना द्वारा परासी बाज़ार के परशुरामपुर चौक के पास वाहनों की जांच की जा रही थी। उसी क्रम में एक वाहन में जो कि सुमो विक्टा थी, 3 व्यक्ति जा रहे थे और पुलिस को देख करके गाड़ी तेज़ करके भगाने लगे। उन्हें घेर करके रोका गया। तलाशी करने पर गाड़ी से ये 56 सेंटीमीटर लंबा वेपन, साथ में 2 गोलियां और उनके मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। पूर्वी चंपारण में अमृत महोत्सव के अवसर पर आरपीएफ के जवानों के द्वारा बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली समस्तीपुर रेल मंडल से चलकर दिल्ली तक जाएगी। रैली का ठहराव रक्सौल में हुई। इसी क्रम में रैली का जत्था घोड़ा से रेलवे स्टेशन पहुंचा और रेल यात्रियों को रेल में यात्रा के दरमियान कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए उसके संबंध में समझाया गया। हम लोग हैं आपकी सर्विस देने के लिए, ठीक है ना।
लेकिन सर्विस हम कब देंगे जब आप हम लोगों को सहयोग करिएगा। नालंदा में मंदिलपुर के पास अनियंत्रित पिकअप और स्कॉर्पियो की टक्कर में स्कॉर्पियो पर सवार आधे दर्जन बाराती गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी हालत में स्थानीय पुलिस ने सभी लोगों को इलाज के लिए बिहार शरीफ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से सभी को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। घटना ये भाथा गांव से बाराती लौट रहा था। ये भाथा गांव कहाँ पड़ता है? हरनौत ब्लॉक में है। अच्छा, हाँ, बाराती लौट के आ रहा था। बाराती लौट के अपना गांव आ रहा था, वही बीच में मलढोबा से ये टकरा गया। कौन गाड़ी से था ये लोग? ये लोग स्कॉर्पियो से था। मलढोबा क्या पिकअप था? पिकअप से टकरा गया। कितने लोग जख्मी हुए इसमें? 6 गो। लखीसराय में डीएम का सरकारी संस्थानों का निरीक्षण लगातार जारी है। इसी कड़ी में डीएम संजय कुमार सिंह आज सदर अस्पताल पहुंचे और एक एक कामों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सदर अस्पताल के कार्यों पर संतोष जताया, लेकिन महिला चिकित्सक डॉक्टर ज्योत्सना के द्वारा लगातार लापरवाही बरते जाने को लेकर सीएस को कारण बताओ नोटिस निर्गत कराने का आदेश दिया गया। के दिन में हमने अपने अस्पताल में देखा काफ़ी अच्छे तरीके से 3rd फ्लोर पे महिलाओं को बैठने की व्यवस्था और उनको अल्ट्रासाउंड किए जाने की व्यवस्था की गई। सबकी जांच हो रही है, सबका टेस्ट सैंपल लिया जा रहा है और लगभग 100 महिलाएं यहाँ बैठी हुई हमें दिखी और हमने सभी महिलाओं से पूछा भी कि किसी को अगर कोई शिकायत है या कोई सुझाव है तो बताइए। महिलाएं संतुष्ट दिखी और मुझे ये बहुत खुशी है ये देख करके कि कम से कम जागरूकता है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को अपील करूंगा कि अस्पताल में और खासकर सदर अस्पताल में जो जांच की और खासकर प्रेगनेंसी के संबंध में जो एएनसी जांच की जो सुविधा है, संभवतः वो सुविधा लखीसराय में सबसे। कटिहार के सलमारी बलिया बिलौन क्षेत्र के शेखपुरा पंचायत अंतर्गत हमदर्द एकता क्लब शेखपुरा गम्हार गाछी के नौजवानों ने बकरीद के अवसर पर जरूरतमंद को सामग्री वितरण किया, जिसमें हमदर्द एकता क्लब की ओर से कार्यकर्ताओं के द्वारा गरीब जरूरतमंद परिवार को बकरीद को लेकर सामग्री बांटी गई। और अब बात कर लेते हैं फुलवारी शरीफ प्रखंड के परसा बाजार थाना अंतर्गत साईं मंदिर के पास की, जहां लीड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की बस गड्ढे में पलट गई। संजोग यह रहा कि ईश्वर की कृपा रही कि सभी बच्चे बाल बाल बच गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बस का स्टीयरिंग फेल था। बच्चा लेके आ रहा था, उसके बाद स्टीयरिंग का एंड जो टूट गया, स्टीयरिंग फेल हो गया और गाड़ी कंट्रोल ब्रेक, ड्राइवर बहुत ब्रेक किया बीच रोड से, गाड़ी ब्रेक करते हुए गाड़ी धीरे धीरे आगे। कितना बजे घटना हुआ भैया? 1:10 में। हाँ, गड्ढे वो स्टीयरिंग टूट जाने के कारण, स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण धीरे धीरे ब्रेक लगाने पर ड्राइवर धीरे धीरे गड्ढे में टूट गई है और किसी बच्चे को कोई हताहत नहीं हुआ है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।